Kids Cartoon Stories। माशा जंगल के किनारे के करीब खड्डों में खेल रही है। बिजली चमकती है। वो मिट्टी में आधी दबी हुई एक चमकती हुई चीज़ को देखती है। वो इससे बाहर निकालती है एक कदीम चमकदार नज़र आने वाली सुनहरी घड़ी। बैटरी न होने के बावजूद नरमी से टिक टिक करती है। घर में माशा घड़ी का मुआयना करती है। वो एक बटन दबाती है, वक्त जम जाता है। परिंदे दरमियानी हवा में रुक जाते हैं। बारिश की बूंदें ठहर जाती हैं। इसकी आंखें फैल गईं। वो इसे दोबारा दबाती है, वक्त दोबारा शुरू हो जाता है। माशा हाँफती है, ये समझते हुए कि ये वक्त को कंट्रोल करता है। माशा मंजमंद वक्त से रात के खाने से पहले कुकीज़ को छुपाती है। वो हंसती है, इसे गैर मंजमद करती है और मासूमाना काम करती है। इसके वालिदैन परेशान हैं। वो मज़ीद अहमकाना चालें करती है। टीवी चैनल्स बदलना, अपने भाई का खिलौना छुपाना, ये सब कुछ इस वक्त रुका हुआ वक्त इसे इल्ज़ाम से बचाता है। माशा ने दूसरा डायल निकाला। ये तेज़ी से आगे बढ़ने का वक्त है। वो दांत साफ करने, कामकाज और दिन के बोरिंग हिस्सों से गुजरती है। वो मुस्कुराती है। ज़िंदगी अब स्नैक्स, प्ले और कार्टून की एक नुमायाँ रेल है। इसे तीसरा डायल पता चला, रिवाइंड। माशा अपनी मोटरसाइकिल से गिरते हुए, एक गेम हारने और यहाँ तक कि एक गुलदान को तोड़ते हुए पीछे हटती है। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन दरारें ज़ाहिर होने लगती हैं। वो बढ़ती हुई बेसब्री और काम को हकीकी तरीके से करने से बोर हो रही है। दोस्तों के साथ खेल के दौरान माशा जीतने के लिए वक्त मंजमद कर देती है, लेकिन सबको फंसे हुए बेहरकत देखना इसे तन्हा महसूस करता है। वो इनके दरमियान चलती है। इनकी हंसी हो रही है। एक आंसू नीचे गिरता है। इसे एहसास होता है कि अकेले जीतना बिल्कुल भी जीत नहीं है। जंगल में इसका दोस्त रीच एक जाल में फंस जाता है। माशा वक्त को मंजमद करती है, उसे बचाती है और उसे गैर मंजमद करती है। रीच इसे मजबूती से गले लगाता है। माशा मुस्कुराती है, घड़ी इसी के लिए होनी चाहिए। एक खूबसूरत तितली घड़ी पर उतरती है। माशा सुस्त रफ्तार में अपने परों की तारीफ़ करने के लिए वक्त को कम करती है। वो हाँफती है, जब आप तवज्जो देते हैं तो छोटे से छोटे लम्हात भी खूबसूरत होते हैं। घड़ी ख़राब होने लगती है। माशा बहुत दूर पीछे चली गई। इसका घर गायब हो गया। फास्ट फॉरवर्ड्स। ये अचानक रात का वक्त है। घड़ी चमकती है। वो घबराती है। वक्त इसके गिर्द झुकता और वार करता है। टाइम लूप में फंसकर माशा इसी 20 सेकंड्स को जिंदा करती है। एक कुकी घराना रीच गर्द रहा है। इसका गिरना वो सब कुछ आजमाती है। दबाएं, हिलाएं, रिवाइंड करें, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो आखिरकार मदद के लिए चीख उठती है। एक चमकती हुई शख्सियत जाहिर होती है, वक्त की रूह घड़ी के अंदर से। ये नरमी से बोलता है, वक्त कोई खिलौना नहीं है, इसका एहतराम करना है, काबू में नहीं। माशा ने दूसरे मौके की इल्तिजा की। रूह इसे एक इंतखाब पेश करती है, घड़ी रखें और हमेशा के लिए एक हकीकी वक्त से बाहर रहें, या इसके बगैर मामूल की ज़िंदगी में वापस चले जाएं। माशा अपने ख़ानदान रीच तितली को देखती है और हकीकी ज़िंदगी का इंतखाब करती है। घड़ी तैरती है, चमकती है और आसमान में गायब हो जाती है। वक्त आहिस्ता से इसके गिर्द घूमता है। हर चीज़ ताज़ा, मौजूदा और हकीकी महसूस होती है। माशा मुस्कुराते हुए गुरूब आफ्ताब देख रही है। वाकई पहली बार टाइम पास होते देख रही है। अगले दिन माशा रीच और दोस्तों के साथ खुलकर हंसी खेलती है। वो अपनी माँ की मदद करती है और यहाँ तक कर रक्स के साथ काम भी करती है। वो एक फूल चुनती है और सरगोशी करते हैं। अब सबका बेहतरीन वक्त है। वक्त एक तोहफा है जिसका मतलब ज़िंदा रहना है, काबू में नहीं। Like, share and subscribe. Goodbye.